लंबे समय पहले यूनान प्रोविंस के नॉर्थर्न पार्ट में आसमान से एक मेटियोर गिरा। उस समय नॉर्थर्न सी आइस पैलेस के फाउंडर और आइस आर्ट के एक्सपर्ट डैन यांग ने उसे गिरी हुई मेटियोर से एक वेपन बनाने की कोशिश की। लेकिन मेटियोर पिघल ही नहीं रहा था, तो उसे केवल प्योर सोने के साथ मिलाकर ही रिफाइन किया जा सकता था। उस प्रोसेस से जो बॉन्ड हुआ पेयरलेस वेपन, उसे कोई और नहीं बल्कि प्रोफाइंड आइस स्टाफ कहा जाता था। ये सिर्फ एक वेपन से बढ़कर था। प्रोफाउंड कोल्ड आइस स्टाफ को एक डिवानिक रेलिक माना जाता था, जिसे आइस पैलेस के अंडरग्राउंड एंसेस्टर हॉल में रखा गया था, जहां पिछले आइस पैलेस के मास्टरों की एंसेस्टर टैबलेट्स रखी गई थी। लेजेंड में ये भी था कि जो कोई भी प्रोफाउंड कोल्ड आइस स्टाफ और उसकी छिपी हुई पावर को पाएगा, वही पैलेस का राइटफुल लीडर होगा। वरीड फेट्स के साथ डान जिक्चियुन सोचता है कि भले ही अब ये रून हो गया है, लेकिन आइस पैलेस की मेन हॉल के सामने पैलेस मास्टर के स्टैचू के हाथ में जो डिवाइन रेलिक है, वो बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता है। सोचने पर ड्रैगन टाइटल का रिसरेक्शन भी उसके भाई की वजह से शुरू हुआ था। फिर पैलेस के लीडर ने इस डिवाइन रेलिक की तलाश में आइस क्रिस्टल स्टोन की सील तोड़ दी थी। डॉन बाकियून खुशी से उससे पूछता है, तुमने डीमन कल्ट के बारे में क्या कहा था? वो कुछ नहीं कहता, बस उसे धमकी भरी नज़र से देखता है। फिर वो चियोन की तरफ बढ़ता है, जो उसके ऊपर है, और उसे लॉर्ड चियोन कहकर पुकारता है। चियोन उसकी तरफ देखता है, जबकि चेहरे पर लगा सूट रिट्रैक्ट हो रहा होता है। वो आगे कहता है कि उसे तुरंत उससे बात करनी है। दूसरे लोग कहते हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? डीमन कल्ट लीडर को बिना किसी डर के खुले तौर पर बुला रहा है। श्योरली डीमन कल्ट लीडर किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो ड्रैगन टर्टल के कोर के पीछे है। फिर वो उसे बुलाता है, लेकिन चियोन हवा में एक स्ट्राइक करता है और कहीं चला जाता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। टर्बाक्यून कहता है कि शायद ये नेचुरल है कि वो जिंदा रहने के बाद कल्ट के पास वापस लौट आया। फिर भी ये राहत है, अगर डीमन कल्ट लीडर मर गया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। कोई भी कुछ भी कहे, अंकल अभी भी नॉर्थन सी में सबसे मजबूत हैं। कुछ सोल्जर कहते हैं, उसे तुरंत पकड़ो, और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो साफ साफ गुस्से में दिख रहा है। जैसे ही वे उसके पास आते हैं, वो उनमें से दो को गिरा देता है और उन्हें इंसॉलेंट फूल कहता है। काउंसिल लेटर उसे कहते हैं, क्या तुम वाकई एंड तक रजिस्टर करना चाहते हो? ट्रांजेक्शन गुस्से में उस पर चिल्लाता है, बूढ़े लोग जो मेरा एक बाल भी छू नहीं सकते, वो बकवास करते हैं, हिम्मत करते हैं, और एक बार ये मामला सुलझ जाए तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो अपना माना रिलीज करना शुरू करता है और कहता है, ज्यादा पास आए तो तुम मारे जाओगे। फिर वो कहता है कि ड्रैगन टर्टल का कोर अब मायने नहीं रखता। ये अभी भी आइस पैलेस का एक इंटरनल मामला है। डीमन कल्ट लीडर के इंटरफेरेंस को हर हाल में रोकना होगा। वो आगे कहता है कि अगर वो केवल वादा कर देता है कि वो बीच में नहीं आएगा, तो ये सब सुलझ सकता है। वो दूसरों को वहीं छोड़ देता है और पूरी स्पीड से च्योन की तरफ बढ़ता है। एल्डर डान बाइक्यून से कहता है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। वो आदमी जो ढूंढ रहा है वो। बाइक्यून चिंतित दिखता है। डान जिक्च्यून कहता है कि सबसे पहले डिवाइन रेलिक पर दावा करना होगा। अगर वो डान बिक्यून के हाथों में पड़ जाता है, तो उसका राइटफुल कॉज भी छीन लिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है चियोन एक हाथ में ड्रैगन टर्टल का कोर और दूसरे में प्रोफाउंड कोडाइस स्टाफ लिए हुए अपने कल्ट मेंबर्स के पास पहुंचता है। दूसरे उसे कहते हैं, आप वाकई जिंदा हैं, और उन्हें कभी भी उन पर शक नहीं होगा। वो खुशी से रोते हुए उसे कहती है, मेरे लॉर्ड, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमें इस तरह से डराइए मत। वो आगे कहती है, अगर आपको कुछ हो जाता तो, और फिर से रोने लगती है। वो भी खुशी से रोते हुए कहता है, लॉर्ड मुँह सही कह रही हैं, कृपया इसे दिल पर ले लीजिए, और राहत की सांस लेता है। चियोन कहता है, लगता है मैंने सब कुछ चिंता में डाल दिया, और वो सोचता है कि इतनी नैगिंग तो सहनी ही पड़ेगी। मार्को चियोन के हाथ में पकड़ी हुई ऑब्जेक्ट को नोटिस करता है और उसे कहता है कि ड्रैगन टर्टल का कोर पहले से ही बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन वो स्टाफ जिसकी कोर एनर्जी को आप अपनी की से दबा रहे हैं, वो भी ऑर्डिनरी नहीं लगती। चियोन जवाब देता है कि ये नॉर्थन सी आइस पैलेस का खोया हुआ डिवाइन रेलिक मालूम होता है। हर कोई सरप्राइज्ड हो जाता है, कहता है, डिवाइन रेलिक? फिर उन्हें याद आता है कि ये वही है जिसका डॉन बाइक्यून ने मेंशन किया था, वो डिवाइन रेलिक जिसे लेट आइस लॉर्ड ने खोजने की कोशिश की थी। फिर वे उससे पूछते हैं कि क्या वो डिवाइन रेलिक को यंग पैलेस लॉर्ड को देने जा रहा है। वो जवाब देता है कि वो इस पर सोच रहा था, लेकिन स्टाफ इससे पहले कि वो बात खत्म करता, दार्जुक्चियोन वहां आ जाता है और उनके बीच में उतरता है। मार्को उसे रोकने का ऑर्डर देता है, लॉर्ड शियोन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मार्को जोर देकर कहता है, तुम्हारा फेट कल्ट लीडर को तय करना है, और उसे इंतजार करने की वार्निंग देता है। दार्जिक्चियोन अपनी मुट्ठी कसकर बांधता है और सोचता है कि नॉर्थन सी आइस पैलेस के फ्यूचर के लिए उसे सबको छोड़ना होगा, और वो कहता है कि ब्राइट कुछ भी नहीं है। मार्क उनको सरप्राइज करते हुए वो घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है,
मुझे लॉर्ड च्योन से तुरंत बात करनी है। मार्कुन च्योन की तरफ मुड़ता है, जो सिर हिलाता है और पूछता है, तुम क्या बात करना चाहते हो? डांजुक च्योन उसे के सामने अपना सिर जमीन पर मारता है और कहता है कि वो ड्रैगन टर्टल के कोर की ग्रीड के करने के लिए माफी चाहता है। डांजुक च्योन जानता है कि उसने च्योन को बहुत नाराज किया और अपनी माफी के लिए भीख मांगता है। वो अपना सिर उठाता है और पिछली चोट के कारण उसके माथे से खून बह रहा होता है और फिर आगे कहता है, मैं समझता हूँ कि केवल माफी ही काफी नहीं है। वो आगे कहता है कि उस ड्रैगन टर्टल के कोर और कॉर्प्स को निनाउंस करता हूँ। अगर लॉर्ड श्योर चाहते हैं कि आइस पैलेस को सील कर दिया जाए, या अगर आप मांग करते हैं कि हम ऑर्थोडॉक्स पूरी अलायंस के साथ अपनी दोस्ती छोड़ दें और इसके बजाय आपके कल्ट के साथ दोस्ती करें, तो मैं इसका पालन करूंगा। अगर लॉर्ड श्योर मुझे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट देते हैं, तो मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। हूबा फुसफुसाता है कि तुम कल्ट लीडर के सामने बार्गेन करने की हिम्मत करते हो। कुछ सोचते हैं कि पहले इसको सील कर दो, इसका मतलब है कि सभी ऑफिशियल एक्टिविटी को बंद कर दो, नॉर्थन सी से अपनी हेजेमनी छोड़ दें। वो किसी गोल के लिए अपना प्राइड निकल रहा है, लेकिन उसके बिना भी नॉर्थन सी आइस पैलेस का फेट पहले से ही कल्ट लीडर के हाथों में है। चियोन कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर उससे पूछता है, ये रिक्वेस्ट क्या है? वो जवाब देता है, पहला ये कि मैं आपसे इस पैलेस के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करने के लिए कहता हूँ, ये देखते हुए कि हर सेक्ट की अपनी सरकमस्टांसेस होती हैं और मैं इस मामले में आपकी अंडरस्टैंडिंग की मांग करता हूँ। और दूसरा, चियोन पूछता है, वो जवाब देता है कि वो गोल्डन स्टाफ जो लॉर्ड शिवन के हाथों में है, ये पैलेस का डिवाइन रेलिक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे मुझे वापस कर दे। उस पर डॉन मक्केयून भी आ जाता है और कहता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर वो कहता है, आपको इस पैलेस के डिवाइन रेलिक को उसे नहीं सौंपना चाहिए। उसने पहले कहा था कि चूंकि कल्ट लीडर नीचे गुफा में मर गया, तो एक भी डीमन कल्टिस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। डांजुक चियंग गुस्से में उसे कहता है, तुम दो लीडर्स के बीच बात करने में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? फिर वो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन स्ट्राइक को मार्को द्वारा रोक लिया जाता है। ट्रांजैक्शन शॉक्ड होता है और कहता है, डार्किंग। फिर दोनों की बार एक दूसरे से टक्कर खाते हैं और मार्को का पलड़ा भारी पड़ता है और ट्रांजैक्शन बार से पीछे हट जाता है और कहता है कि वो मुझसे आधी पीठ धीमा चला, फिर भी उसने मुझे सामने से काट दिया, जैसा कि उम्मीद थी। जब बात किंग कॉन्ग की आती है, तो वह मुझसे आगे निकल जाता है। मार्को टान भाग के उनकी तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, जो तुम कह रहे थे उसे जारी रखो। वो बताता है, उसने कहा था कि कल्ट लीडर की मौजूदगी के बिना बचे हुए कल्टिस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी डांजिन चियून चिल्लाकर कहता है कि इस बच्चे की बातों पर विश्वास ना करें। डांजुक चियून जवाब देता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो आगे कहता है, मैंने तो बस इतना कहा था कि वे एरोगेंट हो गए थे कि कल्ट लीडर की प्रोटेक्शन के बिना उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वो डॉन बाक्यून की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, तुम वाकई यंग पैलेस लॉर्ड बनने के लायक नहीं हो। तुम अपने महल के इंटरनल अफेयर्स को लॉर्ड चियोन से सुलझाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? वो जवाब देता है, ये सुनकर मुझे सरप्राइज होता है कि ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही है। क्या तुम नहीं थे जिसने स्लॉटर फैक्शन को लाया था, जिसने मेरे फादर, नहीं लेट पैलेस लॉर्ड की डेथ हुई थी? दोनों फैक्शन आ जाते हैं, कुछ डान वाक्य उनके साथ खड़े होते हैं और कुछ डान डांजुक चियोन के साथ। दोनों चियोन को मनाने की कोशिश करते हैं। डांजुक चियोन कहता है, अगर आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने से बचते हैं और हमें डिवाइन रैलिक देते हैं, तो हमारा पैलेस कल्ट को वो सब कुछ देगा जो वो चाहता है। और डान वाक्यूम कहता है, क्या मैंने कैफेंग में उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया था जो हमारे पैलेस को कल्ट के साथ दोस्ती में बांधता है? दोनों फैक्शन कहते हैं, आप कौन होते हैं इस पैलेस को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट का सौदा करने की हिम्मत करते हैं? और तुम क्या, तुम भी इस महल की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो? मार्को च्योन के पीछे चला जाता है, जो सोचता है कि क्या करना है। डान जुक्च्योन कहता है कि लगता है चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, जबकि वो स्मर्क करता है। वो कहता है, भले ही ये उसे परेशान करे, वह नॉर्थन सियास पैलेस के इतने सारे मेंबर्स के सामने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा पाएगा। भले ही लॉर्ड च्योन मुझे काट दे, डान बाक्यून केवल वहां मौजूद सभी लोगों की नाराजगी कमाएगा। वो आगे कहता है, मुझे ये इंश्योर करना जारी रखना होगा कि लॉर्ड शियोन हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि शियोन क्या करेगा? कमेंट में मुझे बताइए। क्या ये आपको वीडियो पसंद आया? इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप अगले एपिसोड को मिस ना करें। बाय।